और अब आपको बताएं कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला संभव है। ये जानकारी मिली है कि परमाणु ठिकानों पर हमलों को लेकर के ट्रंप गंभीर नजर आ रहे हैं। ईरान के विशेष बलों को आदेश दिया गया है, एंटी हेलीबॉर्न ऑपरेशन के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। अब दो खबरें आपको बता रहे हैं कि ईरान की जो संसद है उसकी सूरत हाल पूरे तरीके से बदला हुआ नजर तब आता है जब आईआरजीसी का समर्थन करते हुए ईरान को इजराइल को चेतावनी देने के लिए वहां के सांसद संसद में सेना की वर्दी पहन करके चले जाते हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं। एक जानकारी है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला संभव है। परमाणु ठिकानों पर हमले को लेकर के ट्रंप पूरी तरीके से गंभीर है। उनकी तरफ से आदेश भी दिए जा सकते हैं, खासकर नतांज और इस्फहान को लेकर के, जिन पर 2025 जून में भी हमला किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के जो विशेष बल है उन्हें भी आदेश दिया गया है, एंटी हेलीबॉर्न ऑपरेशन के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, यानी अमेरिका हो या फिर ईरान हो, दोनों ही झुकेंगे नहीं और ये युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। गाहे बगाहे जब जब ईरान को ये लगता है कि नहीं वो अमेरिका के आगे और अमेरिका के साथी देशों के आगे नहीं टिक पाएगा, इसलिए वो झुकने का प्रयास भी करता है कि ठीक है हम बात कर लेते हैं, लेकिन बातचीत के टेबल पर एक साथ आ नहीं रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनके बीच में बातचीत अंकारा में तुर्की में हुई है, तुर्की ने समझाने का प्रयास किया है। अब एक और अमेरिका है जो अपनी तैयारियों को उधार दे रहा है, तो वही ईरान भी पूरी तरीके से तैयार है। इसकी मिसाइलें वॉर रेडी है, जवानों की तैनाती पूरी तरीके से की जा चुकी है और साफ है कि अमेरिका को करारा पलटवार मिल सकता है इस युद्ध में। ईरान के आसपास अमेरिका ने जबरदस्त सैन्य तैनाती की है। समंदर से लेकर आसमान तक ईरान में तबाही मचाने की तैयारी है। अमेरिकी कमांडो भी तैयार है। तो ईरान ने भी पलटवार के लिए सारा सैन्य साजो सामान तैयार कर लिया है। मिसाइल्स साइलों में लोड हो चुकी हैं, जवानों की तैनाती की जा चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने युद्ध की धमकी देने पर पश्चिमी देशों को ललकारा है। अमेरिका की तैनाती और ईरान की धमकी के बीच ईरान की संसद में अलग ही नजारा देखने को मिला है। ईरान के सांसदों ने अपने पारंपरिक कपड़ों को छोड़कर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की वर्दी पहनी है। ईरान के सांसदों ने सांकेतिक रूप से अमेरिका और यूरोपीय देशों के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन किया। अमेरिका के बाद यूरोपीय देशों ने आईआरजीसी को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसे लेकर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी संसद के मंच पर एक बड़ा बैनर लगाया है जिस पर लिखा था कि आईआरजीसी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद विरोधी संगठन है।
ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब ईरान यूरोपीय देशों की सेनाओं को आतंकवादी समूह मानेगा। अमेरिका की सैन्य तैनाती और ईरान की धमकी से दुनिया टेंशन में है। हालांकि ईरान साफ कर चुका है कि जब तक अमेरिका धमकी देता रहेगा तब तक बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन खबर है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही देश बातचीत के लिए तैयार हैं। इसके लिए तुर्की, मिस्र और कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। खबर है कि तुर्की में बैठक की कोशिश की जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि परमाणु कार्यक्रम पर समझौता संभव है। लेकिन मिसाइल क्षमता या क्षेत्रीय नीतियों पर कोई बातचीत नहीं है। अमेरिका की ओर से बैठक में स्टीव विटकॉफ मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी जारी है। समंदर से लेकर आसमान तक हमलों के लिए अमेरिकी जवानों ने तैयारी करी है। किसी भी वक्त जंग का बिगुल बज सकता है। तो वहीं ईरान भी पलटवार के लिए तैयार है। जाहिर है अगर जंग होती है तो मिडिल ईस्ट के साथ ही पूरी दुनिया के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।